हेलो बच्चों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण सेंटेंसेस जिनको हम बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा और कैसे उनको इंग्लिश में बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो शुरू से लेकर पूरा देखिएगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंसेस जो कि आप डेली लाइफ में हमेशा प्रयोग करते हैं, उन वाक्यों को हम लेकर आए हैं और उनका इंग्लिश बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं, ठीक ना। तो पहला क्या है हमारा यहाँ पर, यह सच है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या फिर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको यह सच है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट का मतलब होता है यह, है ना। इट और है का मतलब इज, फिर उसके बाद सच, सच्चाई, है ना। इट इज ट्रूथ, है ना। इट इज ट्रूथ या ट्रू भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू। ठीक है, TRUE ट्रू मतलब सच होता है। ठीक है, तो इट इज ट्रू, यह सच है। फिर उसके बाद यह झूठ है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इट इज लाई। इट इज लाई, है ना, LIE। लाई मतलब झूठ होता है। तो यहाँ पर यह सच है, इट इज़ ट्रू, यह झूठ है, इट इज़ लाई। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ है इट इज़ राइट, इट इज़ राइट, इसको क्या कहेंगे, यह सही है। इसका मतलब इट इज़ राइट या फिर दिस इज़ राइट। तो यहाँ पर आप इट भी लगा सकते हैं और दिस भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चाहे आप दिस इज़ राइट कहें या फिर आप इट इज़ राइट कहें, दोनों आपका सही होगा। ठीक है, राइट का मतलब होता है सही। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है हमारा, गलत। यह गलत है, तो क्या हो जाएगा, इट या फिर दिस, है ना। इट या इसके जगह पर आप दिस भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, WRONG। इसका स्पेलिंग क्या होता है, WRONG। इसको रॉन्ग नहीं पढ़ते हैं, W यहाँ पर साइलेंट होता है, इसको नहीं बोला जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, रॉन्ग पढ़ते हैं। इट इज़ रॉन्ग या फिर दिस इज़ रॉन्ग, यानी यह गलत है। फिर उसके बाद समझ गए, है ना। पूछते हैं ना, कोई बात बता रहे हैं, उसके बाद लास्ट में कहते हैं कि समझ गए, तो वहाँ पर क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, तो इसको कह सकते हैं गॉट इट, है ना, गॉट इट। या फिर इसी चीज़ को आप कह सकते हैं अंडरस्टूड, है ना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं, चाहे तो गॉट इट कहें या फिर अंडरस्टूड कहें, दोनों चीज़ें सही हैं। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 5 हो गए, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्या है, कौन है। कौन है पूछते हैं ना, कौन है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हु इज़ इट, है ना। क्या बोलेंगे, हु इज़ इट। हु मतलब कौन, इज़ इट। ठीक है, तो हु इज़ इट, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हु इज़ इट। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आप पूछ रहे हैं कौन है, तो हु इज़ इट। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, इसको क्या लिखेंगे, हु एम आई। कौन का अर्थ होता है हु। ठीक है, तो हु एम आई, इस तरीके से आप बोल सकते हैं हु एम आई। आई का मतलब मैं, है ना, तो हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस तरीके से। तुम कौन हो, तो इसको क्या लिखेंगे, हु। अब देखिए तुम है, तो इसका जो सहायक क्रिया लगता है वो लगता है आर, है ना, तो हु आर, तुम मतलब यू, तो क्या हो जाएगा इसका, हु आर यू। इस तरीके से आप लिखेंगे इसको, हु आर यू, तुम कौन हो। जैसे आप पूछते हैं ना तुम कौन हो, तो फ़ोन पर, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं हु आर यू। ठीक है, फिर उसके बाद वह कौन है, तो इसको क्या लिखेंगे, हु इज़ ही। कौन का अर्थ यहाँ पर इंग्लिश में हु होता है। ठीक है, WHO, हु। कौन, वह कौन है, तो हु इज़ ही, है ना। और अगर लड़की है तो आप यहाँ पर सी लगाएंगे, ही या फिर सी, दोनों आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर वो क्या है ना, वो क्या है या फिर वह क्या है, तो इसको कैसे कहेंगे, क्या का अर्थ होता है व्हाट, है ना। क्या मतलब, व्हाट मतलब क्या होता है ना। तो व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। जैसे दूर की किसी वस्तु को बोलने के लिए, पूछने के लिए दैट का प्रयोग होता है। दूर की वस्तु है तो उसमें हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास की कोई वस्तु है तो उसमें दिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। यह क्या है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, क्या का अर्थ होता है व्हाट, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज़
इट या फिर दिस, व्हाट इज दिस, है ना, व्हाट इज दिस, ये आप कह सकते हैं। यह मतलब दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। तो ये 11 हो गए। आगे और भी हम लोग देखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 20 ऐसे ही देखने वाले, 20 या 25 देखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है वहाँ कौन है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वहाँ कौन है। हु इज़ देयर, कौन का मतलब क्या होता है, हु, तो क्या हो जाएगा हु, फिर उसके बाद है का मतलब इज, हु इज़ देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, है ना, तो THERE। अब यहाँ पर 2 ठो देयर होता है, ठीक ना, एक देयर ये भी होता है THEIR, इस देयर का मतलब होता है उनका, है ना। तो ये मत लगा दीजिएगा यहाँ पर, ये देयर अलग है, ये देयर अलग है। इस देयर का मतलब होता है वहाँ, इस देयर का मतलब होता है उनका, ठीक ना। तो डिफरेंसेस ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है मुझे सब पता है या फिर मैं सब जानता हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, मुझे सब पता है यानी आई, फिर जानना या पता होना क्या होता है, नो, KNOW, आई नो सब कुछ यानी एवरीथिंग, है ना, आई नो एवरीथिंग, ये हो जाएगा इसका अंग्रेजी में, आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ या मुझे सब पता है। क्या तुम जानते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू नो, है ना, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। ये सारी चीज़ें आपको हम इसलिए सिखा रहे हैं, आपको इसके लिए ग्रामर जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। आप इनको हर पल देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो ये अपने आप अंग्रेजी आप बोलना सीख जाएंगे, है ना। ज़्यादा उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात क्लियर हो, हम ग्रामर भी पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आगे के वीडियोज़ में हम ग्रामर भी शुरू करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक ना। फिर उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आई डू नॉट नो, है ना, आई डू नॉट नो, या फिर उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डोंट, है ना, DON और उसके बाद ये और T। आई डोंट नो, नो मतलब जानना, KNOW, आई डोंट नो, तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं जानता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानता हूँ, है ना, किसी चीज़ को मानने के लिए, तो मैं नहीं मानता, तो इसको क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आई डोंट बिलीव, है ना, क्या लिखेंगे, आई डोंट बिलीव, क्या हो जाएगा, आई डोंट बिलीव, है ना, बिलीव मतलब मानना या विश्वास करना, ठीक है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि क्या हुआ, तो क्या हुआ को इंग्लिश में आप कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या बोलेंगे, व्हाट, WHAT, व्हाट हैपेंड, हैपेंड मतलब होना, है ना, हैपेंड, तो व्हाट हैपेंड ऐसे आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि क्या हुआ, है ना, तो व्हाट हैपेंड इंग्लिश में आप ऐसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 18 हो गए। अब यहाँ पर 7 और हम लोग देखते हैं, तो टोटल 25 हो जाएंगे, ठीक है। एक दिन में 25 काफ़ी है आपके लिए, आप ऐसे ही डेली पढ़ते जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश लिखना भी सीख जाएंगे। तो चलिए 7 यहाँ पर और हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर बाकी के सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पर है मैं कोशिश करूँगा, अब ये फ्यूचर में पहुँच गया यानी भविष्य काल में, मैं कोशिश करूँगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आई मतलब होता है मैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आई लिखेंगे, आई, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस में है तो हम लोग लगाते हैं विल, है ना, मैं कोशिश करूँगा तो हो जाएगा आई विल, कोशिश करना मतलब होता है ट्राई, है ना, तो TRY, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हमारा वर्तमान काल में आ गया, कर रहा हूँ, है ना, तो इसको हम लिखेंगे आई एम, है ना, आई के साथ एम लगता है, आई एम ट्राइंग, ठीक है, आई एम ट्राइंग, ये हो जाएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका अंग्रेजी में। फिर उसके बाद वह नहा रहा है ना, तो बाथ मतलब होता है नहाना, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट बाथिंग नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कुछ और ही लिखेंगे, देखते हैं कैसे। वह आप ही या ही लगा सकते हैं क्योंकि लड़का है, नहा रहा है, तो ही, फिर उसके बाद इज, अब यहाँ पर नहाना, सीधे बाथिंग मत लिखे, आप यहाँ पर ही इज़ टेकिंग अ बाथ ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ही इज़ टेकिंग
ही इज़ टेकिंग बाथ या अ बाथ, ठीक ना, ही इज़ टेकिंग बाथ, वह नहा रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद मैं खेलने जा रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, मैं मतलब आई, है ना, आई एम जा रहा हूँ यानी गोइंग, आई एम गोइंग। अब किस काम से जा रहा है, खेलने, तो टू प्ले हो जाएगा, आई एम गोइंग टू प्ले। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो आप उसको बोल देंगे आई एम गोइंग टू प्ले। या फिर मैं खाने जा रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू ईट, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या चल रहा है ना, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं WHAT, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, है ना, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आप इसको ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। फिर उसके बाद क्या बात है ना, तो आप इसको लिखेंगे अंग्रेजी में व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, है ना, मैटर, ठीक है, व्हाट इज़ द मैटर, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, व्हाट ARE यू, है ना, तुम, डूइंग, डू मतलब होता है करना, इसका ING फॉर्म वाला यहाँ पर लग जाएगा। तो व्हाट आर यू डूइंग यानी तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर 25 ऐसे सेंटेंसेस को देखे जो आपकी हमेशा यूज करते हैं। इसके पहले इसका एक और वीडियो आ चुका है, उसमें भी हमने महत्वपूर्ण सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में लिखना और बोलना सिखाया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो पसंद आया होगा, आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीख सकें अच्छे तरीके से। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ के जाएं तो अपने घर में बोलें, है ना, जितना ज़्यादा बोलेंगे इंग्लिश में उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होते जाएगा और आप धीरे धीरे देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करते करते, बोलते बोलते आप इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।